Students, I welcome you all to your YouTube channel Learn Maths with Fun @NAS. Today's our topic is fraction. Today we will discuss about how to subtract fractions. First of all, for fraction we will discuss simplest examples by which we can understand how we can subtract fractions. Okay. So if you like this video, you can like, subscribe, share and comment on this channel. Okay, let's start. Subtracting like fractions. So सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें, like fractions को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके, फॉर दैट हमने एग्जाम्पल एक कंसीडर कर ली. जैसे मैंने लिख दिया कि 2/3 एंड दूसरी हमारे पास है 1/3. तो आप देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, सेम है, दैट इज़ 3 and 3. सो हमने 3 एक बार लिख लेना है. ऊपर हमारे पास 2 - 1 आ जाएगा एंड 2 - 1 इज़ 1. So our answer is 1/3. I hope you will understand this very simplest example how we can subtract like fractions. Now moving on to our next concept, that is subtracting unlike fractions. Okay, now we will understand this concept with an example. We know that what is an unlike fraction. If you don't know, you can check it out my video that is on like and unlike fraction. Okay, so we have 2/3 minus of 1/2. As you can see, the denominator of both the terms are different, right? So जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो हमने एडिशन में भी सीखा था, तो हमने क्या करना है, इसमें एलसीएम ले लेना है. किस का एलसीएम ऑफ 2 and 3. हमने एलसीएम लिया 2 and 3 का, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 and 3 का हमारे पास एलसीएम हमने लेना है. तो 2 and 3 का एलसीएम क्या आ गया, पहले हमने 2 के टेबल में किया, 2 × 1 = 2 एंड देन हमारे पास 3 के टेबल में. सो बट एलसीएम फॉर दिस इज 6. अब फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 6 बन जाए. हमारे पास है 2/3, तो हमने नीचे 6 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे 6 बन जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा 4, नीचे बन जाएगा 6. 2 × 2 = 4 and 3 × 2 = 6. नेक्स्ट वी हैव अ सेकेंड टर्म दैट इज़ 1/2. अब इसमें भी हमने नीचे 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से. तो हमने ऊपर नीचे इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो वी विल गेट 1 × 3 अपॉन में हमारे पास आ गया 2 × 3. सो 3/6 एज आवर आंसर फॉर दिस. नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू टर्म्स, राइट. सो हमारे पास सब्ट्रैक्ट में क्या था, 2/3 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है -1/2. तो हमने देखा 2/3 हमारे पास क्या बन गया, 2/3 हमारे पास बन गया 4/6 एंड 1/2 क्या बन गया, 3/6. तो हमारे पास अब ये बन गया रिक्वायर्ड क्वेश्चन. तो हमें पता है कि 4/6 एंड -3/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में ओवरऑल हमारे पास 6 आ गया है. So that is our answer is 1/6. I hope you will understand this. Now moving on to our next concept, that is how can we subtract mixed fraction. How can we subtract mixed fraction? Now subtracting mixed fraction. Okay, so for that let us take an example. Okay, so we have 4:3/5 and we have to subtract this, that is 3:3/7 from it, right? Now हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको पता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सबसे पहले सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है. जो इसका आंसर आएगा उसमें ये वाली टर्म ऐड करनी पड़ती है. सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, मल्टीप्लाई एंड देन ऐड. तो हमारे पास 5 4 = 20 एंड 20 + 3 दैट इज़ 23/5 बन गया ये वाली टर्म. नेक्स्ट 7 3 = 21
एंड 21 में हमने 3 ऐड कर दिया, राइट। 21 प्लस 3 24 अपॉन में हमारे पास 7 है। तो आप देख सकते हो कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो यू हैव टू टेक एलसीएम, राइट। तो एलसीएम किस किस का लेना है, 5 एंड 7 का, एंड दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लीकेशन, सो दैट इज 35, राइट। दैट मीन्स अब फर्स्ट टर्म में हमारे पास 35 बनाने के लिए हमें पता है 7 पे आता है 35, राइट, 5 के टेबल में। तो हमें जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे 7 के साथ, जो हमारी सेकेंड टर्म है उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 को 5 के साथ, सो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, राइट। सो वी विल गेट दिस। नाउ 23 इंटू 7 हमारे पास क्या बन जाएगा, लेट अस चेक। 23 अपॉन 7 इज 161, 7 3s are 21 एंड ऊपर हमारे पास 2 आ गया, 7 2s are 14 15 16, तो 161 अपॉन में हमारे पास 35 माइनस 24 इंटू 5 दैट इज 120, तो इसको भी हमने 5 4s are 20 एंड 2 ऊपर लिया, 5 2s are 10 एंड देन 12, सो 120 अपॉन 35। अब आपने दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लेना, दैट इज 161 एंड 120 को। ऑन सब्ट्रैक्टिंग दीज टू यू विल गेट 41, सो हमने जब 161 में से 120 माइनस किया तो वी विल गेट 41 अपॉन 35, राइट। अगर हमें बोला जाए कि यू हैव टू राइट इट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन टू, राइट, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन जो था दैट इज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, डिवाइड करके लिख देंगे, दैट इज 1:6 अपॉन 35 एज अवर आंसर। I hope you will understand the concept of subtracting all the like, unlike and mixed fractions. Now, moving on to our next type of questions, that is statement questions that would be asked in exams. So for that, we have statement questions. Okay. सो स्टेटमेंट क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है, देखो जैसे हमारे पास स्टेटमेंट आ गई, राम्स हाउस इज 7/10 किलोमीटर फ्रॉम his school. He took a bus for 1/2 kilometer and then walked some distance to reach his school. How far did he walk? तो हमारे पास ये दी हुई है स्टेटमेंट, तो राम का जो घर है दैट इज 7/10 किलोमीटर है, ही वॉक। तो हमारे पास ये दी हुई है स्टेटमेंट, तो राम का जो घर है दैट इज 7/10 किलोमीटर है उसके स्कूल से, राइट। अब वो बस लेता है एंड बस में वो सिर्फ 1/2 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पाता है, देन वो वॉक करता है कुछ डिस्टेंस एंड देन ही रीच्ड हिज स्कूल। वी हैव टू फाइंड आउट उसने कितना वॉक किया, राइट। फॉर दैट you have to write the total distance. Now I am writing its solution. Okay, so total distance is 7/10 kilometer and distance covered by bus, so you have to write distance by bus, that is equals to 1/2
and he walked, therefore he walked, you can write, that is equals to 7/10 minus 1/2. अब आप देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। तो डिनोमिनेटर जब हमारे पास डिफरेंट हो तो वी हैव टू टेक एलसीएम, राइट। अब 2 and 10 का हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 10। तो फर्स्ट टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। सेकेंड टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 10 बनाने के लिए, 5 2s are 10, 5 से। सो दैट इज ओवरऑल में हमारे पास 10 आ गया, ऊपर है 7 minus 5। सो अवर आंसर इज 2/10, और यू कैन से 1/5 किलोमीटर्स जो है वो राम ने वॉक किया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ वी विल डू some more questions like this. Okay, for that I have to move upward. Okay, so starting from here, so question is simplify. So in simplify we have 9/10 minus 1/4 minus 2/5। तो आप देख सकते हो इसमें हमें 3 टर्म्स दे दी हैं, 3 टर्म्स दी हुई हैं। तो आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, एंड डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। 4 5 and 10 का हमने एलसीएम लेना है यहाँ पे। तो 4 5 and 10 का हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, देखो 4 5 and 10। सो सबसे पहले 2 के टेबल में, देन अगेन 2 के टेबल में, एंड देन 5 के टेबल में। सो वी विल गेट इट्स एलसीएम एज 5 into 2 into 2 दैट इज 20। सो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 20। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 9/10। सो 9/10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफकोर्स 2 से, ऊपर नीचे, दैट इज विल बिकम 18/20। आप अकेली टर्म भी लिख सकते हो पहले, राइट। सो ये हमारे पास 18/20 बन गया। अब नेक्स्ट टर्म, वेट अ मिनट, सो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है 1/4। सो 1/4 को हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हमारे पास 20 बन जाए, दैट इज 5 से। तो इट इज 5/20। एंड लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, दैट इज 2/5। तो 2/5, 5 4s are 20। सो इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हमारे पास क्या बन गया, देखो अब हमने टर्म्स को अपने लिख लेना है। तो आपके पास क्वेश्चन क्या था, ये था, ठीक है। 9/10 minus 1/4 एंड minus 2/5। तो हमने सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम इसका आ गया हमारे पास 20। आफ्टर दैट फर्स्ट टर्म को हमने ऊपर नीचे 2 से किया, सेकेंड टर्म को हमने ऊपर नीचे 5 से किया, एंड थर्ड टर्म को हमने ऊपर नीचे 4 से किया। सो हमारे पास अब क्या बन गया, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये टर्म बन गई, दैट इज 18/20। नेक्स्ट टर्म विल बिकम 5/20 and next term will become that is 8/20। सो आप देख सकते हो ओवरऑल में हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। हमने ऐसे 20 लिख लेना। ऊपर क्या है, 18 -5 and -8। सो 18 में से आपने माइनस कर दिए, सबसे पहले सपोज 8 माइनस कर दिए, दैट विल बिकम 10, एंड 10 में से फिर आपने 5 माइनस कर दिए, सो यू विल गेट 5, राइट। सो 5/20। अब इसकी कटिंग कर दोगे, सो आंसर इज, सॉरी, सो इट्स आंसर इज 5 1s are 5, 5 4s are 20। So its answer is 1/4. I hope you will understand this. Okay, so our next is a statement question. For this, for that we have question given as perimeter of triangle is given. So perimeter of triangle is
14:2/5 meter, and its first side as 4:4/5 meter, and the second side as 5:3/5 meter. So आपको पता होना चाहिए what is a perimeter of triangle. Perimeter of triangle हमारे पास क्या होता है? That is sum of all sides, right? तो आपने सभी sides का जो है sum होता है हमारे पास, that is a perimeter of triangle. Now अब आपने करना क्या है, आपके पास तो सिर्फ 2 sides दी हुई हैं, right? तो आपने सभी sides का इसमें हमारे पास sum कर लेना है, right? तो first plus second plus third is equals to, that is, इसको हमने simplify किया, that will become 14 into 5, that is 70, and 70 plus 2, that is 72/5. इसमें first, second and third की value put कर दो, right? तो first कि हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट वाले को, तो ये 5 4s are 20 and 20 plus 4 that is 24/5, एंड सेकेंड की हमारे पास वैल्यू क्या है, 5 5s are 25 एंड 25 में हमने 3 ऐड कर देने हैं, 26 27 एंड 28, सो इट इज़ 28/5. थर्ड हमारे पास नहीं है, सो टेक इट एज x, एंड इक्वल्स टू में आपने यही वाली टर्म लिख देनी है, दैट इज 72/5. एंड नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, x को यहीं पे रहने देना, दैट मीन्स थर्ड साइड को यहीं पे रहने दिया. 72 क्योंकि ओवरऑल में सभी के 5 है तो एक बार 5 लिख लेते हैं. अब उस साइड टर्म जाएंगी तो ये वाली माइनस में, 28 भी माइनस में, राइट? तो हमारे पास 72 माइनस 24 माइनस हमारे पास 28. सो जब हमने इन सभी को सब्ट्रैक्ट करना है तो यू विल गेट x वैल्यू एज 20/5. सो इन दोनों की आपने कटिंग कर दी, सो यू विल गेट योर आंसर एज 4 मीटर. तो जो आपके पास थर्ड साइड थी वो क्या आ गई ट्राइंगल की, 4 मीटर. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ subtraction of fractions, right? If you like this video, you can like, subscribe, share and comment on the channel. Thanks. Bye bye.